बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। बेटा आज हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करना है एंड। इसमें हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। दिस इज़ द साइन कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द एंडोस्राइन ग्लैंड। एंडोस्राइन ग्लैंड की बिना पर इनमें इसको एंडोक्राइनोलॉजी कह रहे हैं। द डायग्नोसिस एंड इट्स स्पेसिफिक सिक्रेशन कॉल्ड हार्मोन्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइनोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, केमिस्ट्री, बायोकेमिकल एंड द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द हार्मोन विद द सेल्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द टिश्यू देन दैट सिक्रीट देम। हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसी टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत से काम करते हैं, जैसे कि बायोसिंथेसिस का अमल करेंगे, स्टोरेज का, केमिस्ट्री का, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ हार्मोन्स का करेगा, जो कि कनेक्टेड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ। ठीक है, आज हमने आगे पढ़ना है हार्मोन के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर सिक्रेटेड इनटू द बॉडी फ्लूइड बाय द वन सेल और द ग्रुप ऑफ द सेल हैव अ फिजियोलॉजिकल control effect on other cell of the body. Hormones act by the binding the specific receptor in the target organ. हमारे पास हार्मोन्स जो होते हैं एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि क्या होंगे, सिक्रीट होंगे, मतलब निकलेंगे सेल से इन द फॉर्म ऑफ द बॉडी फ्लूइड, मतलब वो सिक्रीट होंगे किसमें, बॉडी फ्लूइड में। किससे होंगे, करेगा कौन, एक सेल करेगा, एक सेल करेगा या ग्रुप ऑफ सेल करेगा, जिनका क्या होगा, फिजियोलॉजिकल कंट्रोल होगा, इफेक्ट कंट्रोल होगा दूसरे सेल पर। किसके सेल होंगे, बॉडी के सेल्स होंगे, और ये बाइंडिंग होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द टारगेट ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट इनके फंक्शन क्या हैं, काम ये क्या करते हैं, हेल्प टू कंट्रोल द इंटरनल इन्वायरमेंटली बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन इन द वॉल्यूम, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्ले अ की रोल ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूट टू द बेसिक प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी। मतलब फंक्शन क्या है, ये इंटरनल जो हमारा अंदर का जो ये इन्वायरमेंट होगा उसको रेगुलेट करेगा, इसकी केमिकल कंपोजिशन को और वॉल्यूम को। ठीक है, ये जो सब्सटेंस है उनको ट्रांसफर करेगा कहाँ, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करेगा, और ये बेसिक प्रोसेस करवाएगा, जैसे कि रिप्रोडक्शन का, फर्टिलाइजेशन का, नरिशमेंट का, एम्ब्रियो का, और डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करेगा। टाइप्स क्या हैं, लोकल हार्मोन्स हैं, दे हैव स्पेसिफिक लोकल इफेक्ट ऑन द बॉडी। ये इसका एसिटाइकोलिन और द सिक्रेटिन और द कोलेटोसाइकोटोनिन, और ये हमारे पास क्या है, लोकल है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जनरल हार्मोन। दीज अफेक्ट बॉडी सेल फार अवे फ्रॉम द देयर पॉइंट ऑफ द सिक्रेशन। अ फ्यू जनरल हार्मोन अफेक्ट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी सच एज ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन। ऑन द अदर हैंड सम हार्मोन इफेक्ट ओनली ऑन द टारगेट सेल बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर द हार्मोन ACTH, एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। हमारे पास जो जनरल हार्मोन्स हैं ये क्या करेंगे, हमारे ये जो सेल्स हैं, बॉडी हैं, ये टारगेट जो सिक्रेशन पॉइंट है उनको क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। ये हमारी बॉडी सेल्स को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ये क्या कि जैसे कि ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन, मतलब हमारी जो ग्रोथ होती है या हम बड़े होते हैं, कद बढ़ता है, वो भी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, मतलब जैसे हमारे हार्मोन जो है वो एक्टिव हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में चेंजेस आती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी तमाम बॉडी के सेल्स को क्या करेंगे, ये इफेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन हार्मोन्स है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास आ गया। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आ जाएगा, और एंडोक्रोटियोट्रोपिक हार्मोन आ जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाएगा, प्रोलैक्टिन आ जाएगा, और लिजनेजिंग हमारे पास हार्मोन आ जाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, वेसोप्रेसिन और द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, एड्रेनल कोर्टिसोल, मिनरलो कोर्टिसोइड आ गया, ग्लूकोकोर्टिसोइड आ गया, और सेक्स हार्मोन्स आ गया। एड्रेनल मेडुला में हमारे पास आएंगे एपिनीफेरिन आ जाएगा, नीरोफेरिन आ जाएगा, हमारे पास थायराइड ग्लैंड में थोरक्सिन आ जाएगा, ट्रिओडीथर्मोन आ जाएगा, और क्लेक्टोनिन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड में पैराथायराइड हार्मोन्स आ जाएगा, मतलब हमारे पास जितने भी ग्लैंड हैं उन सबके पास क्या होंगे, हार्मोन्स मौजूद होंगे।
आइलेट्स ऑफ द लैंगर हैंड्स आ गया, इसमें हमारे पास पेंक्रियाज आएगा। इंसुलिन, पेंक्रियाज में हमारे पास इंसुलिन होगी, ग्लाइकोजिन होगी और स्मेटोसेटिन होगी। हमारे पास पेंक्रियाज जो कि जिसको हम लबलबा कहते हैं। तो जो जिन लोगों को शुगर होती है तो वो कहाँ पे शुगर होती है, पेंक्रियाज में होती है। और पेंक्रियाज में शुगर जो है वो इस तरह से कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की क्या होती है, कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमारी बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत होती है, जो जिसकी कमी होने की वजह से जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। और फिर हमें क्या किया जाता है, इंसुलिन लगवानी पड़ती है शुगर के मरीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया टेस्टिस। और टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हमारे पास आएंगे, ये हार्मोन आएंगे। ओवरीज में आएंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और द लेक्सिन। नेक्स्ट हमारे प्लेसेंटा आ गया। प्लेसेंटा में हमारे पास होंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन आ जाएगा, ह्यूमन सोमेटोट्रोपिन आ जाएगा और लेक्सिन आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये थे आपके हार्मोन्स की टाइप, जैसे कि नाम है और नाम आपने ऐसे ही याद करना है। ये हमारे पास नेक्स्ट आती है फिजिकल, वो था। अब यहाँ पे हमारे पास आती है केमिकल नेचर पे। केमिकल नेचर में हमारे पास कैसे ये हार्मोन्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पेप्टाइड, इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जीएच, एसीटीएच और द प्रोक्लेक्टिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स एडीएच आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन आ जाएगा, एलेक्ट्रोल। ये हमने जो अभी यहाँ पर पीछे पढ़ा है ये सारे सेम के सेम वैसे हैं। वहाँ पे उन्होंने टॉपिक्स वाइज लिखे हैं, यहाँ पे उन्होंने पॉइंट बना के लिख दिए हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन में हमारे पास आ जाएगा HCG, TSH, LH एंड द एंथ्रोप्रोटीन आ गया, स्टेरॉइड आ गया हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स, एडेनल कोर्टेक्स आ गया, ओवरीज आ गया हमारे पास, टेस्टिस आ गया और इनके हार्मोन्स आ जाएंगे। अमाइनो एसिड में हमारे पास आएगा ट्राइसिन डेरिवेटिव्स है, थायराइड ग्लैंड आ जाएगा, T3 और T4 आ जाएगा। एमाइंस हैं, ट्राइसिन डेरिवेटिव्स हैं, एस्टाइल कोलिन, एपिनोफ्रिन आ गया, और एपिनोफ्रिन आ गया और हमारे पास मेल्टोनिन आ गया। ग्रोथ हार्मोन्स हमारे पास आ रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है, human growth hormone is a hormone of the interior pituitary gland and also known as the somatotropin or the somatotrophic hormone. It is basic function is to cause body cell to grow. growth hormone जो है वो अपने नाम से इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्होंने क्या करना है कि हमारी बॉडी में ग्रोथ करवानी है। और ये जो है इनको हम सोमेटोट्रोपिन और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। और इनका बेसिक जो काम है वो यही है कि इन्होंने सेल्स को ग्रो करवाना है। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाएंगे। नेचर कैसी होगी, ये स्मॉल प्रोटीन होंगे। फंक्शन क्या होगा, इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जीएच हैज़ अ प्रेडोमिनेटली एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द स्केलेटन एंड द कार्डियक मसल। इट्स मेले द साइंथिसिस ऑफ द प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। ये क्या है, एनाबॉलिक इफेक्ट करवाएंगे सर्कुलर स्केलेटल और द कार्डियक मसल्स पर। और ये क्या करेंगे, प्रोटीन और द आरएनए डीएनए को स्टिमुलेट करेंगे। It promotes amino acid entry into the cell as does insulin। ये क्या करेगा, ये अमाइनो एसिड की एंट्री करवाएगा सेल्स में। और इंसुलिन की डिक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन बिकॉज ये मोबिलाइज फ्री फैटी एसिड टू सप्लाई एनर्जी। और ये जो प्रोटीन है उनके कैटाबॉलिज्म को भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ताकि हमारे पास जीएच जो हार्मोन्स हैं वो क्या कर सकें, एनर्जी सप्लाई कर सकें, जो कि एंट्री करवाएंगे फैटी एसिड की, जो कि एनर्जी का सोर्स होंगे। ठीक है, इफेक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जीएच इज द डायबिटोनिक हार्मोन बिकॉज ऑफ द इट्स एंटी इंसुलिन इफेक्ट। जीएच हैज़ अ टेंडेंसी टू काज हाइपरग्लाइमिया। ये हमारे पास जो जीएच है ये इसको हम क्या कहते हैं, डायाबेटोजेनिक हार्मोन है, जिसको हम एंटी इंसुलिन इफेक्ट, जो कि क्या होगा, इंसुलिन पे का एंटी होगा। ठीक है, और इफेक्ट ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म। द जीएच हैज़ ओवरऑल कैटाबॉलिक इफेक्ट इन द एडिपोज टिश्यू। It stimulate the metabolization of the mobilization of the fatty acid from the adipose tissue, leading to the decreased triglyceride content in fatty tissue and increased plasma level of fatty acid and cholesterol. Fatty liver, this occur due to the excess mobilization of the fatty acid फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू। ठीक है, हम मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या कैटाबॉलिक जो एक्टिविटी है एडिपोज की उनको इफेक्ट करेगा और मोबिलाइजेशन करवा देगा फैटी एसिड की, जो कि एडिपोज टिश्यू में क्या होंगे, एंटर हो जाएंगे। इफेक्ट ऑन द इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म। जीएच इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ द फॉस्फोरस एंड द Ca++ इन बॉडी फ्लूइड बाय द इंक्रीजिंग absorption from the GIT and the renal tubules आ गया। It also causes the reduction of the sodium, calcium, chlorine and the magnesium।
ठीक है। नेक्स्ट हम आता है इफेक्ट ऑन बोन कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यू। इट एक्ट ऑन द कार्टिलेज एंड बोन स्टिमुलेटेड ग्रोथ। इट इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्किन, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द विसीरा, जिसमें लिवर और किडनी आ जाए। इंक्रीज मिल्क सिक्रेशन इन द लैक्टेटिंग एनिमल्स, मतलब ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन्स है, सॉफ्ट टिश्यू हैं, तो ये बोन कार्टिलेज और ये कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी ग्रोथ में, इन सबको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है ADH, वेसोपेरेसिन हार्मोन आते हैं। इंट्रोडक्शन इसका, द एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इज़ अ हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो हमारे पास GH हार्मोन था वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में था, और ये जो है हमारे पास है पोस्टीरियर में। इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव एंड द एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन। ये हमारे कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, यूरिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। केमिकल नेचर है, पॉलीपेप्टाइड है कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। जहाँ पे पेप्टाइड आएगा उसका मतलब ये है कि उसके पास अमाइनो एसिड होंगे। एक्शन क्या है उन किडनी, अगर तो यूरिन प्रोडक्शन में है तो जाहिर सी बात है इसने किडनी में आना ही आना है। इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट टू वाटर, इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट। इट कंजर्व वाटर इन द बॉडी, सो लेस वाटर पास इन द यूरिन। कि ये क्या करेगा कि जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, डक्ट ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स हैं टू द वाटर, जो जिन्होंने क्या करना है यूरिन की फॉर्मेशन में कलेक्ट करना है, ठीक है, इंक्रीज उनके में क्या कर देगा कि ये वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ कर देगा, ताकि जो वाटर है वो लेस पास हो किसमें, यूरिन में। ठीक है। ऑन वेस्कुलर स्मूथ मसल, ADH कैन आल्सो रेज ब्लड प्रेशर बाय द ब्रिंगिंग अबाउट कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एंट्रियोल्स arterioles. For the reason ADH is also referred to the vespericin. The action of the ADH is noted if there is a severe loss of the blood human volume due to the hemorrhage. मतलब ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड हेमरेज में भी इसको एक्टिवेट करवाया जाएगा। ठीक है। अदर एक्शन, इट काजेज द कंट्रैक्शन ऑफ द ऑल स्मूथ मसल्स इन द बॉडी सच एज द GIT, बाइल डक्ट एंड द यूट्रस। ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि हमने कहा कि यूरिन प्रोडक्शन में आएगा तो इस वजह से इन सब में भी इसका आना, बाइल डक्ट में ये GIT, बाइल डक्ट और यूट्रस में इसका आना पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये भी पोस्टीरियर में होगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। केमिकल नेचर पॉलीपेप्टाइड है, इसके पास भी 8 अमाइनो एसिड होंगे। एक्शन क्या होगा, इफेक्ट ऑन द यूट्रस, इफेक्ट ऑन द मिल्क इजेक्शन, स्टिमुलस फॉर द मिल्क इजेक्शन, इफेक्ट ऑन द फर्टिलाइजेशन, इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स, इफेक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट ये हमारे पास है इफेक्ट ऑन द यूट्रस, कंट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। इट इज़ रिलीज इन द लार्ज क्वान्टिटी जस्ट प्रायर टू द डिलीवरी। ये क्या करेगा, जो प्रेग्नेंट यूट्रस होगी उसका वेट आपको पता है कि नॉर्मल यूट्रस से क्या होता है, हाई हो जाता है। ठीक है। ये उनके मसल्स को क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। मिल्क इट काजेज इंक्रीज मिल्क इंजेक्शन द लेक्टिंग ब्रेस्ट, और डिलीवरी के वक्त ये क्या करेगा, डिलीवरी के बाद ये मिल्क की प्रोडक्शन करवाएगा ब्रेस्ट में। और स्टिमुलस फॉर द मिल्क इंजेक्शन, सकिंग ऑफ द निपल्स बाय ऑफ ब्रेस्ट बाय one handling of the breast by a baby, crying of the baby for feeding and the sight or the sound of the baby। मतलब कि इस तरह से होता है कि जब बच्चा रो रहा होता है तो मदर क्या करती है, उसे फीड करवाती है कि इसे भूख लगी होगी। तो क्या होता है, जब बच्चा रोता है या बच्चा मतलब उसे भूख लगी होती है, तो ये जो हार्मोन है ये ब्रेस्ट में क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, जिससे क्या होता है मतलब मिल्क इजेक्शन होने लगती है, और माँ क्या होती है, फिर उसे पता चल जाता है कि मेरे बेटे को क्या, या बच्चे को भूख लगी है, तो उसको फीड करवाती है। इफेक्ट ऑन द फर्टिलाइजेशन, ऑक्सीटोसिन इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द क्वाइटिस बाय द नर्वस रिफ्लेक्स। इट काजेज यूट्रिन contraction and has a sucking effect on the seminal fluid. It accelerates transport of the seminal fluid outward to the fallopian tube favoring fertilization। ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, नर्वस रिफ्लेक्स करेगा, यूट्रस कंट्रैक्शन करेगा, और ये सकिंग इफेक्ट करेगा, जो हमने ऊपर पढ़े हैं सेम वही काम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में भी होंगे। ब्लड वेसल्स पे होगा। इट इन लार्ज डोजेज ऑक्सीटोसिन काज वेस्टिडिलेशन एंड डायलेशन एंड द डिक्रीज ब्लड प्रेशर। हमारे पास जो पिछला हमने पढ़ा है ADH, वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, और ये वाला जो है ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। इफेक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट काज अ प्रोक्लेशन सिक्रेशन प्रोक्टिन, और इट इंक्रीज इट इनहेबिट ADH सिक्रेशन। क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ आर यूज़ ऑफ द ऑक्सीटोसिन इंड्यूसिंग लेबर ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिन हेमरेज। मतलब ये डिलीवरी में ज़्यादा एक्टिव होगा, और ब्रेन हेमरेज में क्या होगा, ज़्यादा यूरिन हेमरेज में भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है गया है सेरोटोनिन।
क्लास्ट्रोनिन हमारे पास है। इसके अगर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये अब हमें मिलेंगे थायराइड ग्लैंड में। इट इन्वॉल्व इन द हेमोस्टेसिस ऑफ द ब्लड कैल्शियम एंड द फॉस्फेट लेवल। ठीक है, ये ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को क्या करेगा, उसको लेवल पर लेकर आएगा। ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड में पाया जाएगा। केमिकल नेचर है ये हमारे पास क्लेसिटोनिन इज़ अ 32 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड। ये भी पॉलीपेप्टाइड है, 32 अमीनो एसिड होंगे। एक्शन क्या है, इफेक्ट ऑन द ब्लड कैल्शियम, इफेक्ट ऑन द बोन्स। ये कैल्शियम डिक्रीज द बॉडी कैल्शियम कंसनट्रेशन। ये क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम कंसनट्रेशन को डिक्रीज कर देगा। बोन्स पे एक्टिविटी ऑफ द कैल्शियम इन द ओस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेन इंक्रीज द ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ द ओस्टियोस। ये जो जितने भी हमारे पास हैं ये सारे कहाँ पे मौजूद होंगे, बोन्स वगैरह में मौजूद होंगे। और ये उनको क्या करेगा, उनकी अमाउंट जितनी बॉडी को चाहिए उसके हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर देगा। इफेक्ट ऑफ द जीआईटी, डिक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन सो इट लॉस इन द फीसेस। ये क्या करेगा, कैल्शियम को क्या कर देगा, उसमें से डिक्रीज़ कर देगा ताकि वो क्या हो जाए, मतलब फीसिस में जो ब्लड जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से आउट होगा वो क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। ठीक है, उसमें लॉस हो जाए और वो हमारी बॉडी से आउट हो जाए। इफेक्ट ऑन द किडनी, ये जाहिर सी बात है अगर फीसिस में इन्वॉल्व हो तो किडनी में भी इन्वॉल्व होगा। और ये कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा कलेक्टिंग और ट्यूब्यूल डक्ट्स में। और इस तरह से क्या होगा कि यूरिन में यूरिनरी एक्सक्रीशन है जो कैल्शियम की उनको इंक्रीज़ कर देगा। इफेक्ट ऑन द फॉस्फेट आ जाएगा, इंक्रीज द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द फॉस्फेट, रेगुलेशन ऑफ द सेरोटोनिन। ये रेगुलेशन द सेरोटोनिन डिपेंड अपॉन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम एज इंक्रीज इन प्लाज्मा calcium concentration cause increases secretion of the calcium, it decrease in the plasma। ठीक है, ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करवाएगा प्लाज्मा में, तो जो ये इसकी सिक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर ये डिक्रीज़ करवाएगा तो ये इसकी जो सिक्रेशन है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। आल्डोस्टेरोन हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन आ रहा है। इट इज़ द हार्मोन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रेटेड बाय द आउटरमोस्ट लेयर कॉल्ड द जोन ग्लोमेरुलोसा। द इफेक्ट ऑफ द, इसका क्या इफेक्ट है, इसका इफेक्ट होगा रीनल ट्यूब्यूल्स पर। ठीक है, और नेक्स्ट इसका इफेक्ट होगा जो जनरल इफेक्ट है, द मेन एक्शन ऑफ द एंडोसाइट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। द साइट ऑफ द एक्शन आर द असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ द हैंडल एंड द डिस्टेंट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये क्या होगा, ये भी यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व होगा। ये उसी को कंट्रोल करेगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो कंटेंट हैं उनकी क्या करेगा, उनको मेंटेन करेगा, उनको बैलेंस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जनरल, अगर इसके इफेक्ट देखें तो उसमें क्या करेगा, सर्कुलेशन करवाएगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड द कार्डिक आउटपुट और ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम एंड द वीनस रिटर्न आ गया। स्वेट ग्लैंड और सेरेब्रल ग्लैंड भी होंगे इसमें। एड्रेनल काज इंक्रीज सोडियम एंड द कैलोरी एब्जॉर्प्शन एंड एट द सेम टाइम इंक्रीज द कैल्शियम पोटाशियम secretion। GIT adenosine causes increase NaCl absorption from the intestine, similarly increasing water reabsorption from the GIT। ये जितने भी हमारे पास हार्मोन्स हैं इन सब का काम यही है कि हमारी बॉडी में रेगुलेशन करवानी है, हमारी बॉडी को एक्टिवेट करवाना है। ठीक है, तो जो ये इस तरह से है ना कि अगर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया हमारी बॉडी में, जैसा कि ये यूरिनरी सिस्टम है, अगर उसमें से इस तरह से है कि मतलब एक किडनी जो है उसने ये जो है फ़िल्टर कर दिया पानी को और यूरिन को फ़िल्टर कर दिया। अब उसने क्या करना है, कलेक्टिंग डक्ट में जाना है। कलेक्टिंग डक्ट से उसने कहाँ पे जाना है, ये गाल ब्लैडर में जाएगा, गाल ब्लैडर से वो यूट्रस में जाएगा और फिर हमारी बॉडी से आउट हो जाएगा। अब ऐसा है कि अगर तो ये हार्मोन्स एक्टिव नहीं होंगे तो हम अंदर क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो ये जब एक्टिव होंगे तो फिर ये क्या करेंगे, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा देंगे। स्वेट ग्लैंड में भी ये इन्वॉल्व होंगे। इस तरह से ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी क्या है, हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन आता है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल में है इंट्रोडक्शन है इसका। cortisol is known as the hydrocortisone. This hormone is the most abundant and essential for the life. It is responsible for about 90% of the glucocorticoid activity। ये क्या है, इसको हम हाइड्रोकोर्टिनाइड भी कहते हैं। ये हम हार्मोन जो है ये बहुत अबंडेंट है, बुनियादी है और ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है। इफ़ेक्ट क्या है, मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट द
gluco gluconeogenesis in the liver by the mobilizing amino acid from the extra hepatic tissue and by increasing the enzyme of the gluconeogenesis it increases the utilization of the glucose। अब ये जो हार्मोन है ये किस में इन्वॉल्व होगा, ग्लूकोज में। हमारी बॉडी को ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। उन उसके लेवल ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये प्रोटीन में भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, वहाँ प्रोटीन भी आएगा। प्रोटीन की एक्टिविटी को भी क्या करेगा, उसको भी इफ़ेक्ट करेगा और उसको भी हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। फैट मेटाबॉलिज्म आ जाएगा और फैट के लिए फैटी एसिड हैं जो कि ये मोबिलाइज करेगा फैटी एसिड को फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, जैसे कि पीछे वाला भी ये हमने एक हार्मोन पढ़ा है वो भी यही काम करवा रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म, और ये इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास सोडियम और कैल्शियम है, इसको क्या करेगा, रीनल ट्यूब्यूल्स में रेटिनेशन करवाएगा और ये क्या करेगा, एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देगा पोटेशियम की बाई किडनी। वाटर मेटाबॉलिज्म, ये इट काजेज ड्यूरेसिस बाय द सप्रेसिंग एडीएच सेक्रेशन और बाय इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ द एडीएच बाय द लिवर सेल, और ये लिवर के सेल्स में भी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट हमारे पास जनरल इफेक्ट आ जाते हैं ऑन सीवियस इंक्रीज ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रोड्यूसिंग ऑफ द एंटीजोनिनस, और इट इंक्रीज सेंसिबिलिटी ऑफ द वेस्कुलर स्मूथ मसल टू द नॉरएड्रेनालिन और द एड्रेनालिन। ये हमारे पास CFS में ब्लड प्रेशर को, ये हमारे पास जो ये मौजूद है हार्मोन, ये भी क्या करेगा, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। ऑन ब्लड सेल्स, ये प्लेटलेट काउंट करेगा, ब्लड क्लोटिंग टाइम को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। ये ब्लड वाइट ब्लड सेल जो हैं उनको इंक्रीज़ कर देगा। लैम्फोटिक और द एसिनोफिल्स और द बेसियोफिल्स उनको डिक्रीज़ कर देगा। ये मतलब जितने भी हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स मौजूद हैं उनमें भी ये क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। और CNS में क्या होगा, ये काज रेस्टलेसनेस, अगर इसका ये लेवल जो है वो लो हो जाएगा तो ये क्या करेगा, बेचैनी होगी, हमें इंसोमिनिया होगा और इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट होगा, और उसके बाद काज एक्सटेंशन ऑफ सेनोपेप्टिक अल्सर, हमें अल्सर भी हो सकता है। बोन पे इसका क्या इफेक्ट होगा, एक्सेस कोर्टिसोल में काज ऑफ डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स, मतलब हमारी बॉडी में जो प्रोटीन मैट्रिक्स है उसमें डिक्रीशन हो जाएगी और डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, और ये कैल्शियम को डिपोज कर देगा, और ये लॉस ऑफ द कैल्शियम इन द यूरिन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द GIT, मतलब हमारी बोन्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी। हमारी बोन को प्रोटीन और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर ये भी डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमारी बोन्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, जिससे पेन रहना शुरू होगी। ऑन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड द ट्रॉमा, लार्ज डोज ऑफ द doses of the cortisol decreases the formation of the antibody due to the destructive effect on the lymphoid टिश्यू। अगर हम बहुत ज़्यादा डोजेज लेते हैं कार्टिसोल की तो ये क्या कर देगा, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन को ये डिक्रीज़ कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रक्टिव जो इफेक्ट है वो कहाँ पे होगा, लिम्फाइड टिश्यू पर होगा। ये टिश्यू रिस्पॉन्स कर देगा बैक्टीरिया को, डिक्रीज द टिश्यू रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया, इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक और डिलेड वाउंड हीलिंग, और ये क्या कर देगा, ये वाउंड जो हमारे ज़ख्म होगा उसको हीलिंग में भी काफ़ी ताख़ीर कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन के बारे में आपने सबने सुना होगा, देखा भी होगा, इंसुलिन लगती भी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इंसुलिन है क्या। इंसुलिन इज अ स्मॉल प्रोटीन विच एक्ट टू लोअर द बॉडी ग्लूकोज लेवल, दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस ऑफ द पेंक्रियाज, ठीक है। ये हमारे पास जो इंसुलिन है ये एक प्रोटीन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, लो करती है, और ये सिक्रेट करेगी बीटा सेल्स के, किसके लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियाज के। केमिकल नेचर क्या होगी, इंसुलिन इज स्मॉल सोलबल प्रोटीन कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड, इसके पास कितने होंगे, 51 अमाइनो एसिड होंगे। इफेक्ट क्या होंगे इसके, ये एक्शन भी बताए हुए हैं, इफेक्ट भी बताए हैं, जिसके लिए आपने क्या करनी है, ये फिग करनी है, ये जो फिग है सारी ये करनी है। नेक्स्ट आती है ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट क्या है इसके, इट इंक्रीज द entry of the glucose into the cell by the stimulating the process of the facilitated diffusion, especially muscles, adipose tissue, the heart, the smooth muscle and the of the uterus by the activating gluconase. But on the other hand, insulin does not facilitate glucose entry into the brain and the red blood cells. तो ये हमारे पास जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज की एंट्री करवा देगा सेल्स में, ठीक है, और जो कि क्या करेंगे, फैसिलिटेट कर देंगे डिफ्यूजन के अमल को, ठीक है, मसल्स में, एपिडोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में, हार्ट में, स्मूथ मसल्स में, और
और लेकिन ये हमारी बॉडी में हमारी बॉडी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और ये ब्रेन में एक्टिवेट नहीं होगा। यूटिलाइजेशन करवा देगा ग्लूकोज की, ठीक है, इंक्रीज़ कर देगा। ग्लाइकोजन स्टोरेज सेल को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट टू बी स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू, और ये क्या कर देगा, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ये मौजूद हैं उनको कन्वर्ट कर देगा एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। ऑन फैट मेटाबॉलिज्म फॉर्म फैटी एसिड फ्रॉम द एक्सेस लीवर ग्लूकोज बाय द एक्टिवेटिंग एसिटाइल CoA carboxylase fatty acid utilized from the triglyceride which are stored in the adipose tissue. It inhibits hydrolysis of the triglyceride in fat cells by the inhibiting hormone sensitive phase. ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन में जैसे हमने पीछे पढ़ा है, ये भी ये क्या कर देगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा देगा, ट्रांसलेशन करवा देगा, मैसेंजर RNA की ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, DNA की किससे, मैसेंजर RNA के प्रोटीन इनहिबिट करवा देगा, और ये हमारे पास क्या करेगा, इस तरह के फर्दर काम करते हुए ये प्रोटीन की एक्टिवेशन करवाएगा। ग्रोथ क्या करवाएगा, इंसुलिन फॉर ग्रोथ इंक्रीज इन द प्रोटीन फॉर्मेशन, ये ग्रोथ हार्मोन भी इसको हम कह सकते हैं कि ग्रोथ में भी हेल्प करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लूकागॉन। हमारे पास ये एक हार्मोन है विच इज़ प्रिंसिपल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द लैंगरहैंस ऑफ द पैंक्रियाज। ये सेल भी कहाँ पे, हार्मोन भी पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स में पाया जाएगा। केमिकल नेचर क्या होगी, लीनियर पॉलीपेप्टाइड होगा, 29 अमाइनो एसिड इसके पास होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ द ग्लूकागॉन, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये क्या कर देगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ कर देगा। ये प्रमोट करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द लीवर बाय द एक्टिवेटिंग फॉस्फोरेट प्रमोट द ग्लूकोजिनोलाइसिस। ये मतलब ये ग्लूकागॉन है, तो ये जितने भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लूकोज रिएक्शन हो रहे हैं, इन सबको एक्टिवेट करवाएगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी करवाएगा, फैट मेटाबॉलिज्म करवाएगा, और इसके इफेक्ट क्या होंगे, ये स्ट्रेंथ कर देगा, इट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट, इनहेंस द बाइल सिक्रेशन, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, मतलब ये हमारी जो बॉडी है, मतलब हार्ट है, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करवाएगा। बाइल सिक्रेशन करवाएगा जो कि इन्वॉल्व होता है यूरिनरी सिस्टम में, और गैस्ट्रिक एसिड जो है वो स्टमक में, उसकी सिक्रेशन को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये एक टेबल है जिसको आपने जैसे है एज इट इज़ आपने क्या करना है, वैसे इसको याद करना है। ये था बेटा आप लोगों का टॉपिक, ठीक है, ये आपने एज इट इज़ याद करना है। यह था आपका फिजियोलॉजी का टॉपिक जो कि आपका क्या हो गया है, सिलेबस ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ आई होगी अच्छे से। अगर नहीं भी आई फिर भी आप लोग मुझसे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।